राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। विजया एकादशी कब है? उसका पारण का समय क्या है? विजय एकादशी 24 फरवरी 2025 को है, जो कि उसका पारण का समय होगा 25 फरवरी सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक रहेगा। पारण हमें पारण के समय पर ही, द्वादश के समय ही कर लेना चाहिए। और पहला जो निवाला होना चाहिए हमारा कौर, चावल का ही ग्रास खाना चाहिए। विजय एकादशी व्रत के महत्व और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य से श्रवण करने से, पाठ करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से आप घिरे घिरे हो और पराजय आपके सामने खड़ी हो, और उस विकट स्थिति में विजय नाम की एकादशी विजय दिलाने की क्षमता रखती है। विजया एकादशी के व्रत की कथा। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान का कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों को नाश करने वाली एकादशी है। इस एकादशी को मैंने आज तक किसी को भी इसकी विधि नहीं बताई है, तो ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु जी के अंश अवतार थे, और उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी को खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु जी के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव और से मित्रता हुई। बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम जी के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के सहित सुग्रीव और सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी के से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वाग्दालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वाग्दलव्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तो रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना के सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। अब आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इस कारण आपके पास आया हूँ। तो वाग्दालव्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, और साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख कर वेदिका स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज के ऊपर जौ रख दें और उस पर श्री नारायण जी की स्वर्ण की मूर्ति रखें और स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उसके बाद घड़े के
सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार रहकर जागरण करें। द्वादश के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी और इस व्रत को करने से तुम्हें विजय प्राप्त होगी। तो श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा के अनुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। तो अंत में हे राजन, जो मनुष्य कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी ही होगी। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एकादशी का पारण हमें द्वादश के समय ही कर लेना चाहिए। उससे हमें जो पहला ग्रास हो चावल का ही खाना चाहिए। जो कहते हैं कि जब पहला ग्रास हम चावल का खाएं तो वो चिड्डा चिड्डी को मिलते हैं और समस्त जो हमारे जो पुण्य होते हैं वो और भी ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति देते हैं। आपको कथा कैसे लगी कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा मुझे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग पॉजिटिव करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको और भी नेक्स्ट वीडियोस बनाती रहूँगी। आप ऐसे ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।